हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक टॉट। और पहले लेक्चर 1 में हमने देखा था कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं और उसे कैसे सॉल्व करना है। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो पहले इधर क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमें इधर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इधर दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, 5x + 3y = 9 ये पहला है, एंड 2x - 3y = 12 ये सेकेंड है। तो इधर लिखा है लेट्स ऐड द इक्वेशंस 1 एंड 2। सो हम इस दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। सो ऐड करने में ये जो +3y है और -3y है वो कट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। सो इधर हमारे पास रहेगा सिर्फ 5x + 2x। सो इधर आंसर आएगा 7x, एंड 9 + 12 = 21। सो इधर आएगा 21। सो इधर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे 7x एंड 21 सॉरी। सो x = 21/7x। सो 7 3 ज़ा 21। सो हमारे पास x की वैल्यू मिली है हमें 3। ओके, सो हम ये x की वैल्यू 3 जो है वो इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे। सो 5 × 3 + 3y = 9। सो 5 3 ज़ा 15 होता है। सो 3y = 9 - 15, जो 15 है वो राइट हैंड साइड में गया। सो 9y - 5 15y। सो इधर हमारे पास रहेगा 6। ओके, सो -6y। सो y = -6/3 = -2। सो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आई है 3 एंड y की जो वैल्यू है वो आई है -2। सो अभी हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2 में से सब सारे क्वेश्चंस। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। सो अभी हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के और। सो पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें दिया गया है वो है 3a + 5b = 26। ये हमारा इक्वेशन 1 है, और a + 5b = 22। सो ये हमारा है इक्वेशन 2। सो पहले हम इधर देखेंगे कि हमारा कोएफिशिएंट सेम है या नहीं। सो हमारा ए का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, पर हमारा बी का कोएफिशिएंट जो है वो सेम है। सो हम डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इधर एडिशन है, इन दोनों में एडिशन है, तो हम इधर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। सो मैं इधर लिखती हूँ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो हम इधर डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो 3a + 5b = 26 minus a + 5b = 22। सो इधर हो जाएगा 4, 26 - 22, और 3a - a = 2 है। सो ये प्लस है, तो ये 0 हो जाएगा। सो इधर a की हमें वैल्यू मिल जाएगी 4/2, a = 2। ओके, सो अब ये जो वैल्यू है हमारी वो हम डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे। सो पुट a = 2 in equation 2. Okay, so a + 5b = 22. So 2 + 5b = 22। सो इधर रह जाएगा 5b, और 2 जो है वो इधर माइनस में चला जाएगा। सो 5b = 20, b = 20/5। सो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, b की हमें वैल्यू मिल जाएगी 4। सो हमें b की वैल्यू मिल गई है 4। सो हम इधर एक लाइन लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन is a = 2 and b = 4। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2।
ओके, सो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब हम मूव करते हैं 2 की ओर में। सो यहाँ हमारे पास दो इक्वेशंस है, x + 7y = 10। सो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं एंड 3x - 2y = 7। तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो अब इधर हम चेक करेंगे कि कोएफिशिएंट सेम है या नहीं। सो इधर कोएफिशिएंट सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ कोएफिशिएंट सेम करके लेते हैं। सो हम मतलब फर्स्ट इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 जो है वो हमारे पास कोएफिशिएंट है। सो लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई 3 ऑन द इक्वेशन नंबर 1 ऑन द बोथ साइड। सो मल्टीप्लाई, यहाँ मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो ये हो जाएगा 3x + 7y, सॉरी 3x + 21y = 30। सो इसे मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 3। सो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस है या माइनस है, सो हम इसको हम ओके, सो अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में जो है वो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। आई होप आपको दिख रहा है, यस। सो अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो 3x + 21y = 30 minus 3x - 2y = 7. So 30 - 7 = 23 एंड यहाँ 3x तो कट हो जाएगा और 21 प्लस माइनस माइनस, सो इट इज़ अ इधर होगा प्लस, मतलब एडिशन होगा, माइनस माइनस प्लस। सो 21 + 2y = 23y। सो y = 23/23। सो हमें y की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 1। ओके, सो मैं आपको दिखाती हूँ, y की जो वैल्यू है वो हमें 1 मिल जाएंगी। सो हम जस्ट इधर पुट करेंगे, इधर कौन से भी इक्वेशन में। सो पुट y = 1 इन इक्वेशन 1। ओके, सो x + 7y = 10। सो x + 7 = 10, x + 7 = 10, x = 10 - 7। सो हमें x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 3। सो इधर हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x = 3 and y = 1. Okay, so this is the solution that we have found out of this equation. So let's move on to the next question. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस है, 2x - 3y = 9। सो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं एंड 2x + y = 3। सो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। सो यहाँ 2x के जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, सो हम डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन करेंगे। सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2. So 2x - 3y = 9 minus 2x + y = 9. सो 2x तो कट हो जाएगा और रहेगा 3y और प्लस y। सो माइनस माइनस प्लस होता है, सो ये होगा -4y माइनस, क्योंकि इधर जो बड़ा जो नंबर है उसका साइन इधर आ जाएगा और इधर 3 था। ओके, सो 9 - 3 = 6। आई थिंक इस क्वेश्चन में 13 था, लेट मी चेक इट। यस, इस क्वेश्चन में 13 था, सो इधर आ जाएगा 4। ओके, 13 - 9 = 4। सो -y = 4/4। सो y = -1। इधर माइनस का जो साइन है वो इधर जाएगा। लेट जस्ट पुट दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ दिस इक्वेशन। सो पुट y = -1 इन इक्वेशन 2।
ओके, सो 2x plus y equals to 13. सो 2x प्लस इक्वल्स टू 13. सो इधर माइनस था, प्लस माइनस इधर माइनस होता है तो इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा. सो 2x इक्वल्स टू 13 प्लस 1. सो x इक्वल्स 2x इक्वल्स टू 14. x इक्वल्स टू 14 by 2. 2 7 जा 14. सो x इक्वल्स टू 7. तो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो अब सेम है, सिमिलर है, पर ये जो क्वेश्चन है वो मुझे टफ़ लग रहा है, इसलिए मैं ये अब सॉल्व कर रही हूँ. और बाकी जो रह गए हैं क्वेश्चन वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए उन क्वेश्चंस की और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए. सो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास एक इक्वेशन है 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10/3, और ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है. और 2x प्लस 1/4 वाई इक्वल्स टू 11/14, ये इक्वेशन हमारा 2 है. सो अब इधर फ्रैक्शन में है, सो हम ये फ्रैक्शन रिमूव करेंगे. सो कैसे रिमूव करेंगे? अब देखो, हम इधर हम इस इक्वेशन में लाइक फर्स्ट इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया हमने फर्स्ट इक्वेशन को. सो हमारा फ्रैक्शन ये रिमूव हो जाएगा. सो लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3. ओके, सो ये हो जाएगा. तब देखो 1/3 इक्वल्स टू 3x, यहाँ यस, और हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू 1/3 x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 10/3 इंटू 3. सो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा. सो इधर रह जाएगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 10. सो ये हमारा इक्वेशन है 4. इस ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन को 4 से, क्योंकि इधर फ्रैक्शन में 4 है. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4. ओके, सो ये इधर जाएगा 4 से 8x प्लस 8x प्लस y रह जाएगा और इधर 11. सो ये है हमारा है इक्वेशन नंबर 5. ओके, सो ये हमारा इक्वेशन बन गया है. अब इधर हमारा इक्वेशन क्या हो गया है? इधर 2 इक्वेशंस है. ओके, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है हमारे पास और ये सेकंड वाला इक्वेशन. सो अब इधर कोएफिशिएंट तो सेम नहीं है, सो हम x इधर का कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं या 3 का. सो लेट्स मल्टीप्लाई द फिफ्थ इक्वेशन बाय 3 एंड देन दो कोएफिशिएंट विल बी सेम. सो मैं इधर लिखती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 by 3. So 8 3s are 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 11. ओके, सो अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो सब्सट्रैक्ट, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा सिक्स्थ इक्वेशन. सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 and 6. ओके, सो इधर ऐसे हो जाएगा 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 माइनस x प्लस 3y इक्वल्स टू 10. सो इधर रह जाएगा 1. सो इधर रह जाएगा 1. 3 तो कट हो जाएगा और 24 माइनस ओके सॉरी, इधर हमने गलती की है, हमने इधर मल्टीप्लाई नहीं किया 3 से. सो इधर 33 आ जाएगा. ओके सॉरी, एंड इधर भी 33 आएगा ऑफ कोर्स. सो 33 माइनस 10 इक्वल्स टू 23 और इधर भी 23x आ जाएगा. सो x इक्वल्स टू 23/23. सो x की हमें वैल्यू मिली है 1. सो x की हमें वैल्यू मिली है 1. सो यही वैल्यू हम y में इक्वेशन में पुट करेंगे. सो लेट जस्ट मी क्लियर दिस, आई होप आई कैन. सो मैं ये क्लियर करती हूँ एंड देन हम आगे का इक्वेशन सॉल्व करते हैं. ओके, सो मैं ये जो वैल्यू है वो मैं फोर्थ इक्वेशन में रखती हूँ, मतलब ये. सो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन
4. ओके, सो इक्वेशन 4 है हमारा x प्लस 3y इक्वल्स टू 10. सो x हमारा है 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 10. सो 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 1. सो 3y इक्वल्स टू 9. सो y इक्वल्स टू 9/3. सो y इक्वल्स टू 3. सो ये हमारा है solution. So the solution of this equation is x equals to 1 and y equals to 3. सो ये था हमारा आज प्रैक्टिस सेट 1.1 का पूरा एक्सप्लेनेशन. इफ़ यू मेड इट टिल हियर प्लीज़ कमेंट डाउन द नेक्स्ट थिंग लाइक सब्जेक्ट यू वांट टू लर्न फ्रॉम टेक डॉट. सो ये कमेंट कर दीजिएगा. और बाकी जो क्वेश्चंस रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 में वो बाकी सब इजी क्वेश्चंस है, आप सॉल्व कर सकते हो. आपको ये सब कुछ समझ आया है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना. सो कल आएगा प्रैक्टिस अनदर प्रैक्टिस सेट और अनदर लेक्चर. सो हर एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड होती है 6 PM तक, लाइक 5:45 to 6 PM ऑल वीडियोज़ अपलोड हो जाते हैं. सो वो देख लेना और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना. सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड कीप वॉचिंग टेक डॉट.